नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता है। जन्म कुंडली के आधार पर हम अपने धन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसा सूत्र बताने जा रहे हैं कि जन्म कुंडली में अगर ये सूत्र आपकी कुंडली में है तो आप क्या करें जिससे धन बढ़ेगा। ध्यान दें। सबसे पहले तो ये देखें शुक्र आपका है कहां जन्म कुंडली में। अगर शुक्र किसी शुभ ग्रह से युति बना रहा है अथवा किसी पापक ग्रह से युति बना रहा है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे धन लाभ हो। चलिए मैं आज बता रहा हूं, आप लोग सीखिए, ज्योतिष सीखिए। आज हम शुक्र के साथ ग्रहों की युति। शुक्र कौन? ऐश्वर्य का कारक है। शुक्र कौन? धन का कारक है। शुक्र कौन? भोग का कारक है। शुक्र स्वयं लक्ष्मी का कारक है। शुक्र सुख का कारक है। शुक्र सांसारिक सुख का कारक है। भौतिक सुख शुक्र ही देता है, वहीं आध्यात्मिक सुख केवल गुरु देता है। ध्यान दें, शुक्र और गुरु की युति अगर किसी की कुंडली में हो तो आप ये पक्का जान लीजिए कि वो अगर तुमसे कोई बात कहे तो उसकी बात को अवश्य मान लीजिए, आपका लाभ निश्चित होगा, पक्का है। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही ज्ञान के कारक हैं। शुक्र भी ज्ञान में कम नहीं, गुरु तो स्वयं आध्यात्म ज्ञान का प्रदाता, देने वाला। चलिए सबसे पहला हम बताते हैं कि शुक्र की अगर युति किससे हो जाए? शनि से हो जाए। अब समझिए, शुक्र कौन? शुक्र स्त्री भी है, शुक्र पत्नी भी है, शुक्र लक्ष्मी भी है। और शनि कौन? जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वो शनि है। नौकर चाकर कौन? शनि है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र शनि की युति है तो आपको ऐसा काम करना चाहिए जैसे कोई बड़ा कारोबार, कोई कंपनी खोल लीजिए, कोई फैक्ट्री खोल लीजिए जिसमें तमाम नौकर चाकर काम करते हो। ध्यान दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं व्यवसाय बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर शुक्र के साथ शनि की युति आपकी कुंडली में कहीं भी बन रही हो तो आप ऐसा काम करें जिसमें नौकर चाकर आपके साथ मिलकर काम कर रहे हो। फिर आप देखेंगे आपका काम भी बढ़ेगा, आपका धन भी बढ़ेगा। दूसरी युति आपको बता रहे हैं शुक्र और गुरु की। गुरु कौन और शुक्र कौन? शुक्र जहां लक्ष्मी है वहीं पर शुक्र को लक्ष्मी कौन? पत्नी, स्त्री। ठीक, शुक्र घर की लक्ष्मी यानी घर की पत्नी, घर की स्त्री है। गुरु कौन? भाई मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी, वो भी गुरु। तुम्हें शिक्षा देने वाला, वो भी गुरु। अगर शुक्र और गुरु की युति है तो आप पहला काम ये करें कि शुक्र पत्नी है, पत्नी को पहले खुश रखें, नंबर 1। और नंबर 2, किसी भी मंदिर में अथवा अपने गुरु तुल्य किसी गुरु से थोड़ा सा धन लेकर के बृहस्पतिवार के दिन अपनी तिजोरी में रखें। आप देखेंगे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, धन बढ़ता जाएगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र गुरु की युति है तो। तीसरा, अगर शुक्र और बुध की युति हो, अगर आपकी कुंडली में शुक्र और बुध की युति हो तो बुध कौन? शुक्र लक्ष्मी और बुध किन्नर होता है, किन्नर को बुध कहते हैं। किसी भी किन्नर से बुधवार के दिन थोड़े से पैसे लेकर के अपनी जेब में अथवा अपनी पर्स में रखें। बुधवार के दिन किसी भी किन्नर से थोड़े पैसे लेकर के अपनी पर्स में रखें। आपका धन हमेशा बढ़ता जाएगा, आप पर बुध की विशेष कृपा होगी, लक्ष्मी के साथ साथ बुध की विशेष कृपा होगी और धन बढ़ेगा। चंद्रमा और शुक्र की अगर आपकी कुंडली में कहीं भी युति हो तो आपको क्या करना है? माता से, यानी चंद्रमा माँ है, माता से धन लीजिए। कैसा धन? चांदी रूपी धन। अपनी माँ से थोड़ी सी चांदी ले लीजिए और चांदी लेकर के, चांदी का सिक्का हो अथवा चांदी की कोई वस्तु हो, उसे आप ले लीजिए और लेकर के सोमवार के दिन उसे अपनी पर्स में रखें अथवा शुक्रवार के दिन अपने पर्स में रखें। सोमवार अथवा शुक्रवार को अपनी पर्स में रखें। और एक बात ध्यान रखें, अगर माँ और पत्नी में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो तो उस मतभेद में आपको नहीं पड़ना है, वरना आप बहुत हानि उठाएंगे। ध्यान रहे, माता और पत्नी के बीच में अगर कोई मतभेद हो तो उसे शांत तो करा सकते हैं, लेकिन उसके बीच में अगर बढ़ाने का काम किया तो निश्चित ही आप बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाएंगे, पक्का नोट कर लीजिएगा। अगर शुक्र और चंद्र की युति है तो विशेष करके। अब आ जाते हैं, अब शुक्र मंगल की अगर युति है तो पहली बात, जमीन से जुड़कर, मंगल जमीन है, शनि निर्माण का कारक, वही जमीन का कारक यानी धरती यानी भूमि का कारक मंगल है। मंगलो भूमिपुत्र कहते हैं ना, मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है। तो जमीन से जुड़कर काम कीजिए अथवा जमीन से संबंधित प्लाटिंग वगैरह या कोई भी काम करें, निश्चित ही आपको अवश्य लाभ होगा। और मंगल कौन? छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें, समय समय पर उनकी जरूरतों को पूरा करें, उनका सहयोग करें, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा मंगल कौन? मंगल ब्रह्मचारी, मंगल ब्रह्मचारी है तो ध्यान रखें, कोई भी हो माँ बहन उन पर कभी भी गलत दृष्टि न डालें। इससे आपका शुक्र मंगल जो युति है ये आपकी प्रभावशाली बनेगी, आपको बहुत धन लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आ जाते हैं शुक्र और सूर्य युति। सूर्य कौन? सूर्य पहली बात तो पिता। सूर्य कौन? सरकार, शासन, सत्ता, ये सब सूर्य के आदमी।
शुक्र ही सरकार मानी जाती है। अब शुक्र लक्ष्मी, तो सबसे पहले क्या, अगर आप सरकार से जुड़कर कोई काम करें, सरकार से लेकर के कोई काम करें, सरकार से धन लेकर के कोई काम करें, सरकार से जुड़कर कोई काम करें, शासन सत्ता से मिलकर कोई काम करें, तो निश्चित ही आपका लाभ मिलेगा। और सूर्य दिन का कारक ग्रह है, संपूर्ण संसार में अपना प्रकाश सूर्य देता है, ऊर्जा देता है, पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा देता है। नियमित नियम और संयम का पालन करते हुए, दिन में सत्य का पालन करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही सूर्य आपको अपने समान उच्च पद, यश, सम्मान, कीर्ति सब कुछ दे देगा। इसलिए सूर्य और शुक्र युति अगर है तो ध्यान रखें इन बातों का। अब आ जाते हैं शुक्र और राहु की अगर युति है तो आप क्या करेंगे। आपकी कुंडली में अगर शुक्र राहु की युति है तो आप क्या करें। शुक्र कौन, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र स्त्री है, शुक्र धन है। वही राहु कौन, राहु माया है, जिसको माया भी कहा गया है, धोखा है राहु। ध्यान रहे, यही एक ऐसी युति है जो आप लाइन से हट करके भी चलने पर आप लाभ उठाएंगे, केवल यही एक युति है। अब इसमें क्या है, कैसी लाइन से हट करके, देखिए एक बात तो ध्यान रखें, किसी प्रकार भी गलत संगति से बचें, कोई भी अवैध संबंध आपको नहीं रखने किसी प्रकार भी, नहीं तो आप निश्चित है हानि उठाएंगे पक्का, ये भी जान लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, आप खूब दिखावा करें, वीआईपी बन के रहे, कैसे आकर्षक बन के रहे, लोगों को ये दिखाई, लोगों को ये मालूम पड़े कि बहुत वीआईपी व्यक्ति है, बहुत ही वीआईपी, ऐसा दिखावा, यानी है कुछ नहीं फिर भी हम वीआईपी। कैसे, तो अच्छे कपड़े पहनेंगे, हाथ में हमारे डिजिटल घड़ी होगी, फोन हमारे पास एप्पल का होगा, इतना ही नहीं हमारे पास जूते, कीमती जूते पहनेंगे, यानी हर चीज हमारे पास वीआईपी है, हर चीज लगा के हम बढ़िया चश्मा, काला चश्मा चलेंगे, देखने वाले देखते रहेंगे। ठीक, ये दिखावा, यानी अपने को दिखावा, अगर शुक्र राहु की है तो दिखावा जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि लाभ मिले तो आप दिखावा कीजिए, अच्छे बन करके रहें, चमक दमक में रहें, पक्का मान लीजिए धन आपका बढ़ेगा, नोट कर लीजिएगा। अब अगर शुक्र और केतु की युति है थोड़ा बच के रहिए, इसमें तो जरा भी दिखावा किया कि आप नुकसान नहीं, किसी प्रकार भी आप दिखावा इसमें मत करना। अगर शुक्र केतु की युति बन जाए तो आप बहुत साधारण रहें, बहुत साधारण, सरल रहे, विनम्र रहे, दिखावा तो दूर दूर तक आपको करना ही नहीं है, क्योंकि केतु कहते हैं पाप ग्रह नहीं, सबसे शुभ ग्रह है केतु। बृहस्पति की राशि को अपनी राशि मानता है, इसलिए केतु को शुभ ग्रह माना गया है। अब केतु, ये ध्यान दीजिएगा, जितना ही तुम अपना कोई भी काम करोगे और उस काम को तुम जो भी काम करो जितना ही तुम उसको गुप्त रखोगे, केतु क्या है, गुप्त रखने का काम केतु का है। और पक्का मान लीजिए अगर तुम अपने काम को गुप्त रखकर, किसी को बता के नहीं, गुप्त रख करके करोगे, अगर शुक्र केतु की युति है तो पक्का मान लीजिए वो कार्य आपका सफल होगा और आपको अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि केतु भी झंडे गाड़ देता है, झंडा है केतु, ऊंचाई है केतु भी किसी से कम नहीं है, राजा बना देता है। अचानक जैसे राहु देता है, अचानक केतु भी देता है, अचानक लाभ करता है तो अचानक हानि भी करता है, इसका ध्यान रखें। बस उल्टा है केतु, राहु से बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल भिन्न। जहां राहु दिखावा पसंद करता है वहीं केतु साधारण सरलता पसंद करता है, कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं, कोई प्रपंच नहीं, बिल्कुल साधारण, लेकिन जो भी काम करिए गुप्त रख कर। मैंने आज शुक्र के साथ सभी ग्रहों की युति बताई, आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप अवश्य ध्यान दीजिए, इसको सीखिए, ये ज्योतिष है और इसका लाभ उठाइए, अपने मित्रों तक अवश्य इसको भेजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।